हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान का धौलपुर जिला अपने लाल पत्थरों यानी कि रेड स्टोन और गौरवशाली इतिहास के लिए रेड डायमंड के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं से सटा ये जिला सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से बेहद समृद्ध है। धौलपुर राजस्थान के पूर्वी भाग में स्थित है और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। इसके उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश के आगरा, दक्षिण में मध्य प्रदेश का मुरैना और पश्चिम में भरतपुर राजस्थान शामिल है। चंबल नदी यहाँ की मुख्य नदी है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। धौलपुर का प्राचीन नाम धवलपुरी हुआ करता था। इसकी स्थापना 11वीं शताब्दी में राजा धवल देव ने की थी। ये जिला पहले मत्स्य संघ का हिस्सा था और बाद में 1982 में इसे भरतपुर से अलग कर राजस्थान का 27वां जिला बनाया गया था। यहाँ बामरौली जाट वंश का शासन रहा है और इसे तीर्थों का भांजा कहा जाता है। यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में मचकुंड शामिल है जिसे तीर्थों का भांजा कहा जाता है। ये एक प्राचीन पवित्र जलाशय है जिसके चारों ओर कई मंदिर बने हुए हैं। तालाबे शाही का निर्माण शाहजहां के लिए एक शिकारगाह के रूप में किया गया था। ये अपनी वास्तुकला और झील के लिए प्रसिद्ध है, जबकि निहाल टावर भारत के सबसे बड़े घंटाघरों में से एक माना जाता है जो कि धौलपुर में लोकेटेड है। धौलपुर के शेरगढ़ किला चंबल नदी के किनारे स्थित ऐतिहासिक किला दिल्ली के सुल्तान शेर शाह सूरी द्वारा पुनर्निर्मित कराया गया था, जबकि यहाँ पर मौजूद वन विहार अभ्यारण्य प्रकृति और वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक बेहतरीन जगह माना जाता है। दोस्तों, धौलपुर तक पहुँचने के लिए सड़क मार्ग और रेल मार्ग का इस्तेमाल किया जा सकता है। धौलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 44, जिसका पुराना नाम नेशनल हाईवे 3 था, पर अवस्थित है। ये दिल्ली, आगरा, ग्वालियर और जयपुर से सड़क मार्ग के द्वारा काफी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। वहीं रेल मार्ग की बात करें तो धौलपुर दिल्ली, मुंबई और दिल्ली चेन्नई मुख्य रेल मार्ग पर स्थित है। यहाँ धौलपुर जंक्शन प्रमुख रेलवे स्टेशन। वहीं हवाई मार्ग की बात करें तो धौलपुर का अपना कोई हवाई अड्डा नहीं है। यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा आगरा में है जो कि तकरीबन 55 किलोमीटर की दूरी पर और ग्वालियर करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए दिल्ली 230 किलोमीटर की दूरी पर पास में मौजूद है। बात अगर डेमोग्राफी और लिटरेसी की करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की साक्षरता दर 69.08% थी, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 81% और महिलाओं की साक्षरता दर 55% थी। यहाँ का लिंगानुपात 846 है जो कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं की गणना है, जो राज्य के औसत से कम है। बात अगर जनसंख्या की करें तो इस जिले की जनसंख्या 2011 में लगभग 12 लाख थी। यहाँ के भोजन पर ब्रज और बुंदेलखंड का प्रभाव दिखाई देता है। बेड़ाई, कचौड़ी, घेवर और चंबल के इलाकों की मशहूर मिठाइयाँ यहाँ काफी चाव से खाई जाती है। होली, दीपावली और रक्षाबंधन के अलावा मचकुंड का मेला देव छठ पर यहाँ का सबसे बड़ा स्थानीय उत्सव है। यहाँ के लोग साहसी और मेहमान नवाज होते हैं। साथ ही स्थानीय भाषा में ब्रिज और खड़ी बोली का मिश्रण सुनने को मिलता है। सड़कों पर दौड़ रही अधिकतर गाड़ियों में RJ11 लिखा हुआ देखें तो समझ जाएं कि आप राजस्थान के धौलपुर जिला में मौजूद है। यहाँ का पिन कोड 328001 जबकि टेलीफोनिक कोड 05642 है। धौलपुर ऐतिहासिक रूप से अपने बीहड़ों और डकैतों के लिए चर्चा में रहा है। हालांकि पिछले कुछ दशकों में पुलिस प्रशासन की सक्रियता और विकास के कारण स्थिति में भारी सुधार हुआ है। वर्तमान में यह एक सामान्य जिला है जहां पर्यटन और पत्थर उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। धौलपुर का लाल पत्थर राष्ट्रपति भवन और दिल्ली के लाल किले जैसे ऐतिहासिक इमारतों में इस्तेमाल किया जा चुका है। दोस्तों, धौलपुर की संस्कृति जितनी प्राचीन है उतनी ही रंगीन भी मानी जाती है। यहाँ के मेले, पहनावा और रातों की रौनक इस जिले को
एक अलग पहचान देते हैं। धौलपुर में मेलों का संबंध भक्ति और लोक परंपराओं से है। यहाँ के मुख्य मेलों में मचकुंड मेला, बाबू महाराज का मेला, सैंपऊ महादेव मेला और पशु मेला धौलपुर इत्यादि मुख्य रूप से शामिल है। धौलपुर कोई महानगर नहीं है, इसलिए यहाँ की नाइट लाइफ चकाचौंध वाली पब संस्कृति जैसी नहीं है। यहाँ की रातें शांत और पारंपरिक होती है। मचकुंड और अन्य मंदिरों में शाम की आरती और दीपदान एक अद्भुत दृश्य पेश करते हैं जो आध्यात्मिक सुकून देते हैं। शाम के वक्त चंबल नदी के किनारे बैठना और ठंडी हवा का आनंद लेना यहाँ के युवाओं और परिवारों की पसंदीदा नाइट लाइफ है। पुराने शहर और रेलवे स्टेशन के पास देर रात तक गर्मा गर्म कचौड़ी, समोसे और मिठाई की दुकानें खुली रहती हैं, जहाँ स्थानीय लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। यहाँ शादियों और त्योहारों के दौरान रात भर रौनक रहती है। गाँवों में आज भी रातों को भजन संध्या या नौटंकी का आयोजन होता है। धौलपुर की वेशभूषा पर राजस्थान और उत्तर प्रदेश का गहरा प्रभाव दिखता है। यहाँ के पुरुषों के पहनावों में धोती कुर्ता, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष सफेद सूती धोती और कुर्ता पहनना पसंद करते हैं। साफा यानी कि पगड़ी, यहाँ के लोग शान के प्रतीक के रूप में सिर पर साफा बांधते हैं। धौलपुर की पगड़ी बांधने का अंदाज थोड़ा अलग होता है। बंडी जैकेट, कुर्ते के ऊपर अक्सर रंगीन जैकेट या बंडी पहनी जाती है। वहीं महिलाओं के पहनावा की बात करें तो लहंगा चुनरी, यहाँ की महिलाएं विशेष रूप से रंगीन लहंगा और ओढ़नी पहनती है। कांचली और कुर्ती, ऊपरी हिस्से में महिलाएं कांचली और कुर्ती पहनती है जो पारंपरिक राजस्थानी शैली की होती है। धौलपुर की महिलाएं चांदी के गहने जैसे पैरों में कड़े, हाथों में चूड़ियां और गले में हंसली पहनना पसंद करती है। बोरला यानी कि मांग टीका भी यहाँ काफी लोकप्रिय है। शहरों में युवा पीढ़ी अब शर्ट, टी शर्ट, जीन्स और लड़कियां सूट या पश्चिमी कपड़े पहनने लगी हैं, लेकिन सामाजिक कार्यक्रमों और त्योहारों पर आज भी पारंपरिक पहनावे का ही बोलबाला रहता है। धौलपुर के लोग स्वभाव से बहुत मिलनसार और अपनी परंपराओं के प्रति कट्टर होते हैं। यहाँ की ब्रज मिश्रित बोली उनकी बातचीत में मिठास घोल देती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको राजस्थान के धौलपुर जिला के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताया है। आशा है कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप फ्यूचर में और भी इसी तरह के अपडेट्स हमारे चैनल से पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें राजस्थानी यूट्यूबर संजीव मिश्रा चैनल को। जय हिंद, जय माता दी, राधे राधे।